हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो यार, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 के पार्ट 8 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बिहाइंड द सीन समथिंग ऐसे ही कुछ। तो यार, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन यार बॉल हेलो गाइस, ब्रीदर के हमारा लगता चैप्टर है अभी 9 पार्ट सिग्नेचर ही 8 हो में गया आप सभी का स्वागत ये है। इंट्रो। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है अल्टरनेटिव ओमनीवर्स के यूनिवर्स 3 के किसी अननोन लोकेशन पर। फाइनली हमें दूसरा ड्रैगन बॉल मिल गया। चलो अच्छा हुआ। अब हमें बस 5 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है चाचा। क्यों? इस प्लैनेट में सिर्फ 2 ड्रैगन बॉल से ही इटर्नल ड्रैगन समन हो जाता है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब ये तीनों इटर्नल ड्रैगन ऊंगा को समन करते हैं। यार, मैं इधर एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो दो ड्रैगन बॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग ने ड्रैगन बॉल सुपर जो 2 आया था ना मांगा, उससे हम लोग ने इंस्पायर होके इसमें भी 2 ड्रैगन बॉल का ही कॉन्सेप्ट रखा। क्योंकि एक तो पहली बात, हमें 7 ड्रैगन बॉल का एक तो स्टोरी वैसे ही ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि और बढ़ाएँगे नहीं, तो इसको 2 में ही रखते हैं। तो ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा में भी एक कोई सा तो ग्रैनोला आर्क वाला जो चैप्टर था, उसमें भी 2 ही ड्रैगन बॉल वाला कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग ने सोचा वैसे ही रखते, इसमें फिर 2 ड्रैगन बॉल्स ही रहेंगे, तो आगे बढ़ते। वो इट्स बेटर देन अ फायरफ्लाई इवेंट। शायद तुम ये पहली बार देख रहे हो गोजो। वैसे मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ। अपनी विश बताओ। जाओ टर्टल, अपनी 2 विशेस मांग लो और फिर तीसरी विश मैं मांगूंगा। जी। अब टर्टल इटर्नल ड्रैगन ऊंगा से अपनी पहली विश मांगता है। इटर्नल ड्रैगन ऊंगा, मैं अपनी पहली विश मांगता हूँ तुमसे। मेरी पहली विश ये है कि मेरी कटी हुई टांग को ठीक कर दो। क्या लगता है चिचा, क्या ये विश पूरी होगी? जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारी विश पूरी हुई। ड्रैगन ऊंगा की आंखों से रेड लाइट ग्लो होने लगती है और टर्टल का कटा हुआ पैर ठीक हो जाता है। मैं ठीक हो गया? हे हे हे। हे 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 हे। अपनी दूसरी विश बताओ। ये कुछ ज्यादा भौंक रहा है। मन कर रहा है इसको काट काट कर यहीं सूप में डालकर खा जाऊं। हाँ, शांत हो जाओ गोजो। ओके चिचा। फ्यू। सो मेरी दूसरी विश ये है कि तुम मुझे और बुल्मा को अमीर बना दो। हमारे पास खुद का बंगला और गाड़ी हो और ढेर सारे नौकर चाकर हों। तुम्हारी विश पूरी हुई। फिर से ऊंची आवाज में यार, मैं इधर एक और ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब बुल्मा गरीब कैसे हो गई, ये बुल्मा मतलब वाह गरीब है, ये सब है, वो सब है। मैं ये बोलना चाहूँगा, वो लोग कौन है जो लोग बीच में से आके ये सीरीज़ देख रहे हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से सीरीज़ नहीं देखी है ना, उनको मतलब ये स्टोरी सर के ऊपर ही जाने वाली है। तो इसमें देखो, अलग ही ओमनीवर्स है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो वन ओमनीवर्स 1 में हो रहा है, वही ओमनीवर्स 3 में हो रहा हो। यू नो, सब कुछ मतलब रैंडमाइज़ होती है। मतलब वो बोलते हैं ना अलग, इधर अलग है तो उधर भी अलग होगी। तो हमने वैसा कॉन्सेप्ट चुना, तो इसमें हम लोगों ने बुल्मा को गरीब दिखाया है। और गोकू को भी हमने गोकू ने ही मतलब टर्टल नाम दिया है। तो मुझे सेम नहीं रखना था, थोड़ा बहुत इधर-उधर छेड़-छाड़ करना था, क्योंकि ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे गोजो को दिखाना था। और इसमें गोकू सुपर सैयन फॉर्म में भी नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता गोकू। तो यही था भाई पीछे का बिहाइंड द सीन। भौंक रहा है ये। एक बार तीनों विश पूरी हो जाए तो इसको मैं सोया सॉस में डुबा डुबा कर खाऊंगा। हैं? चाचा, वादे के मुताबिक तीसरी विश आपकी हुई। थैंक यू। अपनी तीसरी विश बताओ। तेरी तो। हाँ, आपकी तीसरी विश क्या है चाचा जी? अब ठीक है। फ्यू। मेरी तीसरी विश ये है, वहीं रुक जा मनुष्य। और यहाँ हम देख पाते हैं कि ओमनिवर्सल डीमन किंग ड्रेवनोर और उसका कंपेनियन बॉय की वहाँ साथ में आ जाते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, भाई थोड़ा ऐड सेल्फ आ गया। प्रमोशन हो जाए। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आजकल लग रहा है आगे के लाइक लोग पार्ट्स कम कर बहुत रहे हैं। लाइक इंटरेस्टिंग करो होने भाई लोग, वाले हैं। पढ़ते वरना हैं अगला और पार्ट नहीं आपकी डालूंगा। फीडबैक्स ध्यान में रखते हुए याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब तुम कौन हो? डीमन किंग ड्रेवनोर अब टर्टल के कान के नीचे एक जोर का थप्पड़ लगाता है। साले, जब से तू मिला है ना, तब से हर कोई मुझे मार के ही जा रहा है। तुम कौन हो? भाई ये एक बात सही है। जब से मतलब गोजो गोकू से मिला है ना, टर्टल को मतलब इज्जत ही नहीं रहा। ये बात तो मैं एग्री करूंगा।
और यार तुम में से बहुत सारे लोगों ने ना ये भी कमेंट किया था कि आप लोगों को टर्टल और गोजो का कन्वर्सेशन बहुत पसंद है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच यार। अब जाके लग रहा है कि हमारी मतलब मेहनत थोड़ी बहुत रंग ला रही है, ऑल बिकॉज ऑफ यू, तो थैंक यू वंस अगेन। और यहाँ क्यों आए हो? मारुति, यही है ना तुम्हारा नाम? तुम दूसरे ओमनीवर्स से यहाँ पर आए हो, विच मीन्स सोगना को पता है ये बात, और उसने फिर भी तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स नहीं भेजा। लीगली तुम एक क्रिमिनल हो मारुति, हमारे ओमनीवर्स के, और सोगना ने तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में न भेजकर एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, विच इज़ गुड फॉर मी। अब ड्रैगन बॉल्स के पास से हटो ताकि तीसरी विश मैं मांग सकूं। उस और ये एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो ओमनीवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कि मतलब एक ओमनीवर्स का कोई भी मतलब व्यक्ति दूसरे ओमनीवर्स में नहीं जा सकता, वो इल्लीगल है। ये मेरा खुद का मतलब फ़िक्शनल कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल में है कि नहीं मुझे पता नहीं। बट ये जो जो ओमनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये मैंने मतलब काल्पनिक बनाया है, कुछ रियल वगैरह नहीं है। और ये इंस्पायर है ड्रैगन बॉल सुपर के कॉन्सेप्ट से। देखो उसमें भी अगर तुम देखोगे ना फ्यूचर ट्रंक्स वाला आर्क, तो लॉर्ड बीरज भी ट्रंक्स को यही बोलता है कि तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो तो तुम वापस लौट जाओ, फिर टाइमलाइन में छेड़छाड़ नहीं करना। तो ये उससे इंस्पायर हम लोग ने किया है। तो बस यही बताना था, अभी आगे बढ़ते हैं। के बदले में मैं तुम्हें काफी आसान मौत दूंगा मारुति। तुम्हारा कटा हुआ सर एक प्रूफ होगा मेरे पास कि सोगना एक कामचोर ओमनी गॉडेस है। मारुति जी अब अपने मन में कहने लगते हैं, क्या करूं? अगर मैंने इससे लड़ना शुरू किया तो फिर ओमनीवर्स का कानून टूट जाएगा। सीन अब फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। ध्यान रहे केसरी नंदन, तुम्हें इस ओमनीवर्स में किसी से लड़ना नहीं है, बिकॉज वन अबव ऑल के कानून के अनुसार जो व्यक्ति किसी और के ओमनीवर्स में घुसपैठ करता है तो उसका परिणाम उस व्यक्ति के साथ साथ उसके ओमनीवर्स को भी भुगतना पड़ता है। हाँ, इसलिए तुम इस ओमनीवर्स के यूनिवर्स में किसी महान योद्धा को ढूंढो जो तुम्हारी मदद कर सके और ज़रूरत पड़ने पर उनसे युद्ध भी कर सके। जो आज्ञा प्रभु। एक और चीज़ का ध्यान। इधर इधर भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो वन अबाउट ऑल के जो कानून है ना, वो अभी तक वन अबाउट ऑल कौन है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो भगवान शिव का सदाशिव हो सकता है वो महाविष्णु हो सकता है वो परब्रह्म हो, कोई भी हो सकता है वो वन अबाउट ऑल। तो अभी तक डिसाइड तो नहीं हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट में वन अबाउट ऑल कौन होगा, तो वो एक मिस्ट्री है। ध्यान रखना पवन पुत्र, एक समय ऐसा आएगा कि सोगना तुम्हें अपने पास ज़रूर बुलाएगी। हाँ, उस वक्त वो भी तुम्हें वन अबव ऑल के कानून के बारे में बताएगी जो मैंने तुम्हें बताया है। ध्यान रहे, उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम ऑलरेडी वन अबव ऑल के कानून के बारे में जानते हो, वरना वो तुरंत तुम्हें दंड दे देगी और फिर वो तुम्हारे ओमनीवर्स को भी लीगली दंड दे देगी। अगर गॉडेस सोगना के वहाँ स्थिति बिगड़ गई तो मैं क्या करूँ प्रभु? तो तब तुम मेरा नाम ले लेना, और फिर प्रभु मेरा नाम भी काफ़ी है तुम्हारी बिगड़ी स्थिति को सुधारने के लिए, और फ्लैशबैक यही ख़त्म हो जाता है। यार एक और चीज़ मैं ये बताना चाहता था कि लॉर्ड हनुमान, आप लोग बोल रहे थे ना कि लॉर्ड हनुमान चाहते तो हरा सकते तुरंत वगैरह, क्यों नहीं मतलब लॉर्ड हनुमान एक झटके में हरा देते। देखो यही रीज़न था, वन अबव ऑल के कानून की वजह से, इसलिए वो डायरेक्टली फाइट नहीं लड़ रहे थे। और आपने नोटिस भी किया रहेगा कि चैप्टर 9 के पार्ट 5 या 6 में, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कौन से पार्ट में, और उसमें हनुमान जी के ऑरा से एक यूनिवर्सल डीमन किंग जल के राख हो गया था। तो है, एक्चुअली में है, हनुमान जी बहुत पावरफुल है। तो यही एक रीजन था कि वन अबव ऑल के कानून की वजह से हनुमान जी डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते थे किसी भी फाइट में, किसी से लड़ नहीं सकते थे वो। इसलिए उन्हें लॉर्ड कल्कि के आज्ञा के अनुसार उन्हें एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल को ढूंढना था इस वर्ल्ड के, ताकि वो अर्नव को ढूंढने में उसकी मदद कर सके, मतलब हनुमान जी की मदद कर सके। मुझे जल्दी कोई उपाय सोचना होगा इस युद्ध को टालने के लिए। बॉय की अटैक! बॉय की अब मारुति जी पर अटैक करने बढ़ जाता है। मारुति जी बॉयकी के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं, पर बॉयकी पे अटैक्स नहीं करते बिकॉज ऑफ वन अबव ऑल का कानून। बॉयकी काफ़ी सारे अटैक्स मारुति पर करता है, पर एक भी अटैक मारुति जी को कनेक्ट नहीं कर पाता बिकॉज मारुति जी का डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग है। नहीं नहीं हरा पाएगा बॉयकी पे, कोई चांस ही नहीं कि वो हनुमान जी को हरा पाए। बॉयकी को लड़ने की चुनौती देता है। चिचा,
आप आराम करो, मैं इसे संभालता हूँ। संभल कर गोजो, चिंता मत करो चचा। अब मेरी बारी है अपना गेम प्ले दिखाने की। अब गोजो और बॉयकी में घमासान युद्ध होने लगता है। ये दोनों इतनी तेजी से लड़ रहे हैं कि कोई आम वॉरियर भी इनके मूव्स नहीं देख पाता। शुक्र है गोजो ने मुझे इस धर्म संकट से बचा लिया। तुरंत ड्रेवेनोर मारुति जी पर हमला करता है। तुम अब भी खतरे में हो मारुति। ड्रेवेनोर बॉयकी से भी ज्यादा जोरदार हमला मारुति जी पर करने लगता है, पर मारुति जी ड्रेवेनोर के हमलों को अपने लेवल 2 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से रोक लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लेवल 2 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के अल्ट्रा भाई ये इंस्टिंक्ट लेवल फॉर्म का 2 अल्ट्रा अपग्रेडेड इंस्टिंक्ट में मैंने वर्जन ज़्यादा है। कुछ किया नहीं, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी ओरिजिनली हनुमान जी ने का ही बाल सेयन्स को ग्रे अपनी था इसमें। पावर्स दी तो थी मैंने सिर्फ इन थोड़ा सा चैप्टर बाल को 3। बढ़ाया है इसीलिए हनुमान और जी थोड़ा इज अल्ट्रा द इंस्टिंक्ट गॉड वाला ऑफ ऑरा डाल ऑल दिया है। सेयन्स। मारुति जी अब अपने मन में कहने लगते हैं, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने गलती से भी इस ओमनिवर्सल डीमन किंग को मार दिया तो गॉडेस सोगना काफी क्रोधित हो जाएगी। हाँ, सीन ये भी एक अब रीजन था। फ्लैशबैक अगर पर शिफ्ट लॉर्ड होता है। हनुमान ये पुत्र मतलब हनुमान, यूनिवर्स क्या 3 तुम में मेरी कुछ भी एक बात छेड़छाड़ मानोगे? करेंगे तो जी उनको माते, भी कहिए अपने मैं आपकी यूनिवर्स क्या में भेज सेवा दिया कर सकता जाएगा। हूँ? अगर इस ओमनिवर्स का डीमन किंग ड्रेवेनोर किसी कारण से तुमसे लड़ने लगे तो कृपा करके उसकी जान बख्श देना। हो सके तो उससे लड़ना मत हनुमान। जी माते, मैं वचन देता हूँ आपको। कार्य सफल भव। और फ्लैशबैक। हाँ, ये मैं कह रहा था, अगर हनुमान जी अगर कुछ भी छेड़छाड़ करते इनकी टाइमलाइन में, अगर उन्होंने गलती से ओमनिवर्सल डीमन किंग को मार दिया तो उनका अर्नव वाला जो मिशन, जो उन्होंने लॉर्ड कल्कि के लिए वो जो मिशन कर रहे थे अर्नव को ढूंढने वाला, वो फिर वही फेल हो जाता। और गॉडेस जो ओमनी गॉडेस सोगना है यूनिवर्स 3 की, वो फिर हनुमान जी को उनके ओमनिवर्स में भेज देती वापिस, जो कि अच्छा नहीं रहता मिशन के लिए। चलो आगे बढ़ते। भी यही खत्म होता है। अगर ड्रेवनोर को कुछ हो गया तो गॉडेस सोगना काफी क्रोधित हो जाएगी और मुझे तुरंत अपने ओमनिवर्स में भेज देगी। ऊपर से गॉडेस सोगना मेरे ओमनिवर्स का मिनरल सोर्स भी लीगली ले लेगी। हे प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। डीमन किंग ड्रेवनोर पीछे से मारुति जी पर अपनी कर्स नाइफ से हमला करने आता है, पर तभी अचानक टर्टल बीच में आ जाता है और वो कर्स नाइफ टर्टल के सीने में लग जाती है और टर्टल जोर से चिल्लाता है। डीमन किंग और मारुति जी शॉक्ड होते हैं। तुम बीच में क्यों आए? आपका और गोजो का कर्ज मुझे उतारना था। बेवकूफ, मैं इमॉर्टल हूँ। चचा, गोजो सही कहता था, मैं बेवकूफ ही हूँ। चचा, आप और गोजो मुझे आफ्टर वर्ल्ड में काफी याद आओगे। और ये कहते ही टर्टल अपना दम तोड़ देता है। टर्टल के मरते ही मारुति जी अब काफी क्रोधित हो जाते हैं और ड्रेवनर को काफी बुरी तरह पीटने लगते हैं। मारुति जी ओमनिवर्सल डीमन किंग को इतना पीटने लगते हैं कि मानो वो उसकी जान ही ले लेंगे। अपने लॉर्ड की पिटाई देखकर बॉयकी अब गोजो को एक हैवी किक मार के अपने से दूर करता है और अपने डीमन किंग ड्रेवनर को बचाने के लिए वो मारुति जी पर हमला करता है, परंतु क्रोधित बजरंगबली जी बॉयकी को भी पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। ये मैं कह रहा था मारुति कि जी बॉयकी क्रोध का में कोई आकर चांस ही नहीं है कि ड्रेवनर वो को हनुमान जी जान के से खत्म सामने करने टिक ही पाए। वाले थे, हनुमान जी पर ने तभी सिंगल उन्हें हैंडेडली सोगना डीमन को किंग दिया हुआ ड्रेवेनर और वचन बॉयकी को याद आ एक जाता साथ है। मारा है। उन्होंने सोगना को वचन दिया था कि वो ड्रेवनोर के प्राण बख्श देंगे, इसीलिए मारुति जी डीमन किंग ड्रेवनोर के प्राण बख्श देते हैं। अब क्या करे चीचा, टर्टल मेरी वजह से मरा है, मुझे ही अपनी भूल सुधारनी होगी। मैं कुछ समझा नहीं चीचा, मैं टर्टल को ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा करूंगा। पर चीचा, आपने तो कहा था कि ड्रैगन बॉल सिर्फ 3 ही विश पूरी करता है और उसके बाद वो 1 साल तक इनएक्टिव हो जाता है। 3 में से 2 विश तो पूरी हो गई, अब सिर्फ 1 ही विश बची है। अगर आपने ये विश टर्टल को रिवाइव करने में खर्च कर दी तो आप अर्नव को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जानता हूँ गोजो, पर मुझे ये करना ही होगा, वरना मेरे दिल का ये बोझ कभी कम नहीं होगा। मारुति जी अब इटर्नल ड्रैगन ऊंगा से अपनी 3rd और लास्ट विश मांगते हैं और टर्टल को फिर से जिंदा करने के लिए कहते हैं। ड्रैगन ऊंगा इस विश को ग्रांट करता है और टर्टल फिर से जिंदा हो जाता है। मैं जिंदा हूँ? हाँ, चिचा ने विश मांगकर तुम्हें जिंदा किया है। चचा, ऐसा क्यों किया आपने? अब आप अर्नव को कैसे ढूंढोगे? मैंने यार जो एक चीज किया मैं मुझे बोलूंगा, उसका इन कोई लोग का पछतावा ट्रायो नहीं सच है। में अच्छा लगा मैं दिल से मुझे। खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। क्या और लगता है रही बात अर्नव को इन तीनों ढूंढने की की, जोड़ी को और आगे के पार्ट उसे में मैं लाना एक ना एक चाहिए? दिन ढूंढ ही लूंगा अपने प्रभु का कमेंट नाम में बताओ लेकर। मुझे। फिर तो मैं भी आपकी मदद करूंगा चाचा। थैंक यू।
वैसे अर्नव दिखने में कैसा है चचा? रुको, मुझसे पूछो। ओके, तुम बताओ गोजो, अर्नव को कहाँ पर ढूंढना शुरू करना चाहिए? मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी भी दुनिया है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। छो, तुझे पता है कि तू काफी मतलबी है? छो, ये काफी गधा मजूरी वाला काम है। अर्नव दिखने में कैसा है? गिव मी सम क्लू। वेल, मुझे नहीं पता, ये तुम्हें अपने आप पता लगाना होगा। यू आर नॉट हेल्पिंग एट भाई ऑल। ये सब मुझे नहीं पता चीज कि है ना, अर्नव कार्मा कैसा बोलते दिखता हैं ना, है, कार्मा वो कौन रिपीट्स। है, वो तो क्या ये करता वही है और है कहाँ जो रहता गोजो है। ने उसे हनुमान जी ढूंढते से ढूंढते पूछा मैं था ना, खुद वही बुढ़ा हो सेम चीज जाऊंगा। रिपीट हो रही है अभी टाइटल के कांग्रेचुलेशन, साथ। अब से तुम मेरे साइड किक हो क्या? और इन मुझे दोनों की लगता है कन्वर्सेशन हनुमान जी भी सुनकर इसलिए हंस और रहे सब क्योंकि कुछ उनको भी पहले याद जैसा आ गया नोटिस कि करके मतलब शुरू शुरू मारुति में जी अब दिल गोजो भी खोलकर ऐसे हंसने चिढ़ा लगते था हैं। जैसे टर्टल तभी चिढ़ा। वहां पर गॉडेस सोगना आ जाती है। प्रणाम माते, कार्य सफल भव। चीचा, ये खूबसूरत लेडी कौन है? ये तुम्हारी ओमनीवर्स की सुप्रीम गॉडेस है गोजो। क्या? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं, कहिए माते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? पुत्र हनुमान, मैं आज तुमसे काफी प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे कहने पर द्रेवनौर की जान बख्शकर अपने वचन को पूर्ण किया। ऊपर से तुमने अपनी इच्छा को त्याग कर एक सज्जन के प्राण बचाए। मैंने वही किया माते जो मुझे सही लगा। तुमने काफी सही निर्णय लिया हनुमान, इसीलिए तुमसे प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें तुम्हारे अर्नव का पता बताऊंगी। क्या? ओमनी गॉडेस सोगना की ये बात सुनकर गोजो और टर्टल काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और मारुति जी भी खुश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है आसमान पर। तो यहाँ रहता है महादेव का सबसे शक्तिशाली अंश, अर्नव। कहाँ छुप कर बैठा है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यही तो था प्लीज भाई लाइक चैप्टर करो 9 का और शेयर पार्ट 8। करो इंडियन। यार मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चैप्टर 9 का पार्ट 8 मतलब अगर आपको पसंद आया है तो आगे का पार्ट आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हम धीरे धीरे रोलर कोस्टर की तरह राइड ले रहे हैं। अभी तो आपने देखा है कि लाइट हार्टेड मतलब कंटेंट है, अभी धीरे धीरे डार्क थीम में भी जाएगी स्टोरी, क्योंकि बहुत ही मतलब डार्क हुई है, बहुत सारे लोग मरेंगे भी, तो स्टोरी आगे बहुत तगड़ा मिलने वाला है। तो आई कांट वेट फॉर दैट टू शेयर इट विद यू ऑल। तो देखते हैं आगे क्या होगा। यार कभी कभी आप लोग बोलते हो ना कि धनाधन वीडियो लाया करो, तो देखो यार धनाधन मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरे चैनल पे जल्दी वीडियो आए। अब ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ना कि मेरे चैनल पे जल्दी वीडियो आए, लेकिन देखो इसमें टाइम लगता है बहुत, है ना। वीडियो एडिट करना, रिकॉर्ड करना, उसके बाद ऑडियो को एडिट करना, उसके बाद फिर वीडियो पे फोटोशॉप से फोटोज वगैरह एडिट करके डालो, तो बहुत टाइम लगता है। ऊपर से स्टोरी भी लिखना पड़ता है ना यार, स्टोरी लिखने में भी टाइम जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मगजमारी वाला काम है, इसलिए वीडियो थोड़ा देरी से आते हैं। ऊपर से मेरे पर्सनल और भी काम है, वो भी करना पड़ता है, तो ये सब मैनेज करने में टाइम लगता है। और तुम लोग बार बार यार कमेंट करके बोलते हो कि ये कैरेक्टर बनाओ, वो कैरेक्टर बनाओ। भाई एक कैरेक्टर यूनिक डिजाइन करने में ना मुझे 6 से 7 दिन लग जाते हैं, इसलिए मैं कोई सा भी कैरेक्टर डिजाइन नहीं कर सकता अनलेस वो चैनल के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ना हो। अगर बेनिफिशियल होएगा तो यार डेफिनेटली मैं करूंगा। अभी आप ही सोचो ना, आप ऐसी चीज पे अपना टाइम और मनी लगाओगे कि जो चीज से आपको कुछ फायदा नहीं होएगा, तो मेक सेंस करेगा नहीं ना। यही कहना चाहता था। बाकी आपको साल मुबारक। अब इन दी एंड में हैप्पी न्यू ईयर तो आपको बोल ही चुका हूँ। मैं यही और चाहूंगा, दुआ करूंगा कि आप लोगों के घर में सब खुशी से रहे, एंजॉय करे और आपस में प्यार मोहब्बत बांटते रहो एक दूसरे को, और मदद करो जरूरतमंदों की। बाकी ऊपर वाले की कृपा आप पर बनी रहे। सो अभी ज्यादा पका होगा नहीं। अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।